गुड मॉर्निंग गाइस आप देख रहे हैं अपना एक करंट अपडेट चैनल। आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने दोबारा आया हूँ नेक्स्ट 40 क्वेश्चन के साथ। तो गाइस ये हमारा पार्ट 3 है। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चन हमने करने थे, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी। आज ये सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जे स्पेशल रेफरेंस मींस कि ज़्यादातर जो होगा जे के से क्लास 4th एग्ज़ाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें हम अगर बात करें प्रेजेंटली, ठीक है, उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि प्रेजेंटली कौन है प्रेजेंटली हाउ मच एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। मतलब अभी अगर प्रेजेंट की बात करें, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी कंट्री की जीडीपी को। तो आपको पता ही है जीडीपी क्या होती है। जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जो 1 ईयर के बाद कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें मनी वैल्यू देखी जाती है सारी गुड्स और सर्विस की, ठीक है। और पता किया जाता है कि एक साल में कितना जीडीपी बन रहा है हमारी कंट्री के अंदर, कितना पैसा जो है या कितने प्रोडक्ट बने हैं, तो उनकी मनी वैल्यू देखी जाती है। तो कितना है वो? अबाउट 16 से 18% जो है जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है एग्रीकल्चर, ठीक है। विच सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकॉनमी, ठीक है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बैकबोन बना हुआ है इंडियन इकॉनमी का? वो वन एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर टिपिकली क्रेटा है। इंडियन की जो भारत की जो एग्रीकल्चर है वो टिपिकली उसकी क्रेटिस्टिक्स है क्या, किस टाइप की है? उसमें जो लैंड है वो स्केयर है, लेबर सरप्लस इकॉनमी है। ज़मीन कम है लेकिन जो लेबर है वो बड़ी ज़्यादा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन का आपने नाम सुना भी होगा। यही थे जिन्होंने हाई जिल्डिंग वैरायटीज़ जो थी उनकी सीड को मतलब कि जन्म दिया था। मीन इसको फादर ऑफ एग्रीकल्चर, फादर हाई जिल्डिंग वैरायटी भी बोला जाता है। तो ये मिड 1960 में 1965 से लेकर 67 में इन्होंने हाई जिल्डिंग वैरायटी सीड्स को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने लिखा है स्वामीनाथन को कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? वो एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेटेड थे। जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो किसके साथ जुड़ा है? ब्लू रिवोल्यूशन जो है फिश प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ सकते हैं जे के क्लास 4 एग्जाम और जो दूसरे जे के भी कोई भी एग्जाम हो उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आएंगे। तो गाइस आप मेरी वीडियो को सारे लाइक करो, शेयर करो, और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में वो आउटकम ऑफ द एफर्ट ऑफ अमंग, इनमें से कौन थे जिनके एफर्ट की वजह से जो हम ये हाई जिल्डिंग वैराइटीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हुआ है, लिखा भी है ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको नाम दिया गया हरित क्रांति जिसको बोलते हैं। ये किनके द्वारा हुई है? जो एम एस स्वामीनाथन, अभी मैंने पहले ही बात की इसके बारे में। नेक्स्ट है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। जो हेड ऑफिस है नौवर्त का वो कहाँ पे है? हेड ऑफिस नौवर्त का है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई हेडक्वार्टर। वे द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोल रहे सेंट्रल जो राइस चावल का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कहाँ पे लोकेटेड है? जो कटक में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नाबार्ड जो है इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। कौन से 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ था? वो हुआ था 5 ईयर प्लान में जो नाबार्ड बैंक है वो इस्टेब्लिश हुआ था। कौन से 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर रजिस्टर्ड नेगेटिव ग्रोथ? बोल रहे कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान चल रहा था जिसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो रही थी? तो इनका आंसर है थर्ड। थर्ड, जब 5 ईयर प्लान चल रहा था तब इसकी ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर की वो नेगेटिव में आ रही थी। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन? वाइट रिवोल्यूशन के नाम से किसको जाना जाता है? वाइट जो मिल्क से जुड़ा हुआ है तो वो कुरेन है। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? इंडियन पल्स, पल्स मीन पल्सेस, पल्स लिखा है पल्सेस दालों का, जो कानपुर में है, ठीक है। जहाँ फिर हम बोलेंगे जो और दूसरी पल्स से जुड़ा हुआ है। कहाँ पे फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया की वो इस्टेब्लिश हुई है? वो हुई है पंतनगर में। कहाँ पे? पंतनगर में। सॉरी गाइस। वे द इंडियन शुगर केन रिसर्च, इंडिया का जो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कहाँ पे है? जो है लखनऊ में, ठीक है। वे द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट SFCFTRI इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे है? जो मैसूर सिटी में है, ठीक है।
इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन जो है से स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जो एम एस स्वामीनाथन से हम बात कर रहे थे, वो पंतनगर से ही हुआ, पंतनगर से। इंडिया का रैंक पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट नेट क्रॉप्ड एरिया फॉलोड बाय यूएसए एंड चाइना। इंडिया का रैंक कौन सा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, यूएस और चाइना के बाद, तो वो इंडिया का फर्स्ट ही है, ठीक है। कौन सा है? फर्स्ट। इंडियाज़ रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड विद हाईएस्ट नेट क्राउड। इसका नेट क्राउड एरिया बड़ा ज़्यादा है, यूएसए और चाइना इसको फॉलो कर रहे हैं सेकंड और थर्ड पे। इंडिया का जो रैंक है फ्रूट्स में और वेजिटेशन प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? वो है सेकंड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंक फूड प्रोडक्शन में और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन में वो कितना है? सेकंड नंबर पे। हाउ मच परसेंट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन। कितनी परसेंटेज जो इंडियन की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है? मैक्सिमम ज़्यादा ही है, 70 से 75, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट 20 वाले जी है, इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? जैसे हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, कितने लोग उस पर डिपेंड है, डिपेंड ज़्यादा है लेकिन वो कंट्रीब्यूट जीडीपी कम कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर जो है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? इंडस्ट्री सेक्टर जो है ये कर रहा है 29.6% कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर, सेकंड सेक्टर हो गया, तीन सेक्टर है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। प्राइमरी सेक्टर में आ गया एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, और थर्ड सेक्टर में आता है टेरिशरी में सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो इंडस्ट्री सेक्टर कर रहा है 29.6%, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कौन सा ऐसा सेक्टर या ऐसी एक्टिविटी है जो बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करती है जो किससे जुड़ी होती है कि गुड्स को प्रोड्यूस करना, मिनरल को निकालना, खाने वगैरह को होना और एक्सरसाइज सर्विस को प्रोविज़न देना। तो वो कौन सा है? वो है इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री सेक्टर। बोल रहे कौन सी है इन सभी में से कौन किसको माना गया कि ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री सेक्टर की? तो वो कौन सी है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ इंडिया। पहली इंडस्ट्री पॉलिसी जो थी वो इंडिया में कब लॉन्च हुई थी, ठीक है। इंडस्ट्री पॉलिसी जो हुई थी 1956 के, ठीक है, दौरान ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज नोन एज द सनराइजिंग इंडस्ट्री। सनराइजिंग इंडस्ट्री किसको बोला जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरह। एज ए सनराइज होता है, रोशनी होती है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रोशनी करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाई नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द 1956 इंडस्ट्री पॉलिसी। इनमें से कौन सा ऐसा जो है जो 1956 की इंडस्ट्री पॉलिसी है उनमें से इसका ऑब्जेक्टिव जो नहीं है? तो डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव सेक्टर ये भी नहीं है, पब्लिक सेक्टर ये भी नहीं है, मशीन मार्किंग ये भी नहीं है, तो जिन नवदीन में से कोई भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए महारत्न इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियों की भी टाइप होती है, महारत्न, नवरत्न, ठीक है। तो महारत्न जो इंडस्ट्री है वो इनमें से जो नहीं है, तो वो कौन सी है? जो गैस अथॉरिटी है इंडिया की वो भी है, कोयल इंडिया वाली भी है, स्टील भी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो इंडस्ट्री से जुड़ी नहीं है। इनमें से कौन सी नवरत्न कैटेगरी यूनिट में आती है, ठीक है? कौन सी आती है? हिंदुस्तान भी नहीं आती है। इसके बाद महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जी आती है नवरत्न में, ठीक है। इन्होंने लिखा है ऑल ऑफ दिस मीन्स की सॉरी, इसमें हिंदुस्तान भी आता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड और महानगर, तीनों का, ठीक है। हाउ मैनी इंडस्ट्री दैट फॉल अंडर द स्टेटस आर नवरत्न। अब कितनी इंडस्ट्रियाँ नवरत्न स्टेटस में आती हैं? नवरत्न के अंदर कितनी इंडस्ट्रियाँ आती हैं? वो 16 आती हैं। इन इंडिया हाउ मैनी महारत्न इंडस्ट्री। महारत्न इंडस्ट्री इंडिया में कितनी है? महारत्न जो है वो 8 हैं और नवरत्न जो है वो 16 है। वेयर वाज फर्स्ट फैक्ट्री। सबसे पहले जो फैक्ट्री थी स्टील की वो इंडिया में कहाँ मतलब कि इस्टेब्लिश हुई थी? वो हुई थी कुल्टी एरिया में। फर्स्ट लार्ज स्केल स्टील प्लांट टिस्को जो है वो सेटअप हुआ था सबसे पहले जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में हुआ था। नेक्स्ट बात करें, इंडिया इज़ द कौन से नंबर पे है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्रूड स्टील इन द वर्ल्ड? किसमें नंबर पे है इंडिया? सेकंड नंबर पे है, जो क्रूड कच्चा लोहा बनाता है। इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, ठीक है। और कौन से नंबर पे है, कौन सा रैंक है उसका? सेकंड रैंक है। जो पहली मिल थी इंडिया की वो सेटअप हुई थी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फर्स्ट मिल बिच कमेटी, कौन सी कमेटी सेटअप की गई थी जो स्टडी कर रही थी शुगर इंडस्ट्री को? तो वो बीबी महाजन कमेटी थी। कौन सी? बीबी महाजन कमेटी। कौन सी कमेटी सेटअप हुई थी जो देख रही थी प्रॉब्लम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की? वो थी आबिद हुसैन कमेटी। सॉरी,
द फाउंडेशन ऑफ स्टेबल इंडियन सीमेंट, जो फाउंडेशन जिन्होंने मतलब कब फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी स्टेबल इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री की, लेड डाउन हुई थी, उसका नींव रखी गई थी, वो 1914 को हुई थी। और जो डैश इन 1914 द फर्स्ट लाइसेंस सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज सेट अप बाय इंडिया सीमेंट कंपनी लिमिटेड एट, वो कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे था, पोरबंदर गुजरात। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कब हुई थी, जी 1974 में हुई थी। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। हमारे जो सीरीज़ का पार्ट 4 है वो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा, तो आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखो और अपने क्वेश्चन आप टिक करते चलो। ठीक है, और साथ में अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको नोट डाउन करते चलो। ठीक है, पढ़ लो पहले, फिर दोबारा आप इस वीडियो को देखो और नोट डाउन करते चलो कि आपने जो पढ़े थे आपके दिमाग में कितने हैं। तो गाइज़ यही था नया अपडेट। थैंक यू गाइज़।